औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि ख़ुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दुरूद पाक और वारिसाने दुरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू जारी है। और साबका नशिस्त में बात यहां तक पहुंची है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आल के मानी और आल का मतलब सारी उम्मत है, यानी खास अफराद नहीं है। पंजतन पाक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिस्दाक आयत मुबाहला, मिस्दाक आयत तत्हीर, ये चंद हस्तियां नहीं हैं अहले बैत और आल, बल्कि आल से मुराद सारी उम्मत है। तो मैंने अर्ज किया था बड़ी माजरत के साथ कि वो आल जिसका मतलब सारे ही, सब ही और तमाम हुआ करता है, वो अरबी वाला आल नहीं होता, बल्कि इंग्लिश वाला आल होता है, ALL, जिसका मतलब सारे ही, सब या तमाम होता है। और कुरान पाक अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ बल्कि अरबी में नाजिल हुआ। और इन खास हस्तियों पे ही दुरूद पाक है जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो मिस्दाक आयत तत्हीर हैं, जो मुबाहला के जमात सादिकीन हैं। यही वो अफराद हैं कि जिन पे अल्लाह भी दरूद व सलाम भेजता है। मैं चंद गुजारिशात और अर्ज करता चलूं और फिर अपने मौजू पे आऊं कि आल की एक और शनाख्त भी है, और इसे मैं मुसलसल भाइयों की किताबों से ही हवाला जात पेश कर रहा हूं। मैं कोई किसी शिया किताब से हवाला नहीं दे रहा, और यह भी मैंने अर्ज किया कि किसी ऐसी किताब का मैं नाम नहीं लेता, रेफरेंस नहीं दिया करता, अल्हम्दुलिल्लाह, जो किताब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद ना हो। सब किताबें मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ ज़्यादा किताबें कोई ज़रूरत होती है तो मैं दिखा भी देता हूं, लेकिन ज़्यादातर किताबें उठा के दिखाना और ये वो, लेकिन जो मैं ज़रूरत महसूस करूंगा वो दिखाता भी हूं और दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन वो मैं समझता हूं कि टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ होता है, इस गारंटी के साथ कि हर वो किताब जिसका मैं हवाला दे रहा हूं या देता हूं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। आल की एक शनाख्त और भी है कि जहां आल पे दुरूद व सलाम है, ये मिस्दाक आयत तत्हीर हैं, ये ज़ेरे किसा आने वाली ज़वात मुक़द्दसा हैं, ये आयत मुबाहला के जमात सादिकीन के मुंतखब शुदा अफराद हैं। वहाँ हमारे भाइयों की किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि आल की शनाख्त ये भी है कि उन पर सदका हराम है। तो मैं क्या अर्ज करूं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
अब दुनिया तो कहे कि आल से मुराद सारे तमाम या सब होता है, लेकिन कम से कम उन्हें तो नहीं कहना चाहिए कि जिनका सारी जिंदगी का गुजारा जुमेरात की रोटियां, शबरातों के हलवे, ईद की सवैयां, बकरीद की खालें, तरावियों के चंदे और जुमातुल मुबारक में टोपी चंदे और ये सदके पे ही ये सारा उनका निजाम चल रहा है, कम से कम उन्हें ये बातें ज़ेबा नहीं देती, क्योंकि आल पे तो सदका हराम है। और इसे लिखा हुआ है, मैं चंद किताबों के नाम ले रहा हूं और सब वो किताबें जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, हवाला जात तो ढेरों हैं, इंसान के कद से ज्यादा तफसीरें और हदीस और रवायात की किताबें इकट्ठी कर दी जाएं, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार की इनायत और करम है कि जितना ज़ख़ीरा मुझे लाइब्रेरी का अल्लाह पाक ने अता किया हुआ है। चांदी किताबें कि जिससे ये पता चले कि आल पे सदका हराम है, और भाइयों की किताबें असूल कुतुब बारी बाद अज कलाम बारी सही बुखारी पहली जिल्द और सफ़ा नंबर 640 है, मकतबा रहमानिया की छपी हुई। इमाम मालिक की मोता है सफ़ा नंबर 699 पे। सुनन निसाई है इमाम निसाई की, दूसरी जिल्द तो सफ़ा नंबर 217 है। और सहीयन की दूसरी किताब मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 92। मिशकात शरीफ, ये देखिए मैं तो ज्यादातर शरीफ किताबों से ये हवाला जात दे रहा हूं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 393, अरहजुल मतालब अबैदुल्लाह मुनस्सरी सफ़ा नंबर 302 वगैरह वगैरह, और लुगातुल हदीस जिल्द अव्वल बाब अलिफ सफ़ा नंबर 86, 86 और दीगर बहुत सारी किताब के ढेर कि जिसमें यह मौजूद है कि आल से मुराद फकत वो ज़वाते मुकद्दसा हैं जिन पर सदका हराम है। ये भी आल की और अहले बैत की एक शनाख्त है। और फिर ये मेरे हाथ में इब्ने माजा शरीफ है और दूसरी इसकी जिल्द है, ये मेरे पास मौजूद है। इब्ने माजा शरीफ दूसरी जिल्द है, फरीद बुक स्टॉल लाहौर से ये शाया शुदा है, आप देख सकते हैं। दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 263। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल ज़ुहा पर 2 कुर्बानियां दिया करते थे। वो जो आल का मतलब उम्मत लेते हैं और आल का मतलब सब ही तमाम और सारे ही लेते हैं, उनके लिए खास तौर पे कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल ज़ुहा पर 2 कुर्बानियां देते थे। एक अपनी आल अहले बैत की तरफ से देते थे और एक सारी उम्मत की तरफ से देते थे। मुकामे गौर व फिक्र है ऐसे साहबान के लिए जो आल का इतलाक सब पे या सारे ही या तमाम पे करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग कुर्बानी दिया करते थे, अहले बैत की अलग और उम्मत की अलग। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा लिखा गया है इब्ने माजा शरीफ में दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 263 पे। और यही हवाला अगर देख रहा हूं दीगर किताबों में मिल जाता है, लेकिन सरे दर्द में एक और किताब का नाम ले दूं, 11वीं शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 459 पे 459 459 सफ़ा पर भी लिखते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल ज़ुहा पे 2 कुर्बानियां दिया करते थे, एक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे की तरफ से और एक जो है ना अपनी उम्मत की तरफ से। और फिर अल्लामा वहीदुज़्ज़मा लुगातुल हदीस में, ये मेरे सामने मौजूद है, लुगातुल हदीस ये अरबी लुगात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा लुगातुल हदीस के नाम से मुख्तलिफ जिल्दों में मौजूद है। और ये दूसरी जिल्द है और बाब रे है, रे, और इसका नंबर सफ़ा नंबर 112 है, जिसमें अल्लामा वहीदुज़्ज़मा मुख्तलिफ अक़वाल में ये कौल भी नकल करते हैं कि अहले बैत फ़कत वो हैं कि जिनका खून पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है।
ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अपनी तालीम लुगातुल हदीस, लुगत का अरबी ज़ुबान में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा, उसकी दूसरी जिल्द रे के बाब और सफ़ा नंबर 112 में ये दर्ज करते हैं कि खूनी, और इतरत के मानी भी लुगत में यही है, खूनी ज़र्रात, खूनी रिश्ता, खूनी ताल्लुक़, कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और अहले बैत फ़कत वो हैं कि जिनका नबी से खून मिलता है। समझ में आई बात? आगे चलें। फिर मैं चंद किताबों के और नाम लिख रहा हूं, रेफरेंस आप नोट कर लीजिए। मिशकात शरीफ है, पहली जिल्द, सफ़ा नंबर 196 है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी कुरान पाक की तफसीर दुर्रे मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 1041, और इसी किताब तफसीर दुर्रे मंसूर की जिल्द 2 सफ़ा 167, और लुगातुल हदीस में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान दूसरी जिल्द बाब सवाद और सफ़ा नंबर 100 पर लिखते हैं, अपनी अरबी अहादीस के मतन का जो तर्जमा करते हैं वहां वो आल का तर्जमा औलाद करते हैं। यानी आल और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुराद इन रेफरेंस के साथ नंबर 1 वो हैं जिनका खून नबी से मिलता है, और नंबर 2 वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। और फिर अजीजान एक और बात कि अगर आल का मतलब सब ही, सारे ही या तमाम हो, तो कभी तो मसाजिद से लाउडस्पीकर के जरिए आवाज जो आपके कानों तक पहुंचती है और आप समात करते हैं, तो अजान से पहले एक लंबा दरूद भी पढ़ा जाता है। गो वो दरूद नमाज में नहीं है, ये याद रखिए। नमाज में दरूद फकत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद या व अला आले मोहम्मद, फकत इतना ही है, ये याद रख लीजिए। क्योंकि ये कौले शाफी है ना, हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि वो बंदा जो नमाज तो पढ़ता है मगर मोहम्मद और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद सलाम नहीं भेजता, जमीन पे उसकी टकरें हो सकती हैं, एक्सरसाइज हो सकती है या मशक्कत हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी नमाज को कबूल नहीं करता। तो ये लाजम है मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो नमाज पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद सलाम ना पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं होती। तो नमाज में जो दुरूद है वो फकत इतना ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और अगर दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ोगे तो उसमें भी इब्राहिम व आले इब्राहिम, इसके अलावा कोई लफ्ज का भी इजाफा किया जाए नमाज बातिल। तो समझ में ना आई इमाम शाफी क्या फरमाते हैं कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक वो ज़वाते मुक़द्दसा हैं कि नमाज में अगर इन पे दरूद व सलाम ना भेजा जाए नमाज होती नहीं, किसी और का नाम दाखिल कर दिया जाए नमाज रहती नहीं, क्योंकि भेजने वाले और हैं और जिन पे दरूद व सलाम भेजा जाता है वो और है। इसलिए आल का मतलब सब, तमाम या सारे ही नहीं हो सकता। और इमाम शाफी के इस कौल की शरह मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द किताब सलात के हाशिया 32-73 में लिखा हुआ है, ये भी अपना मौलिफ ने और मुतरजम ने ये 7 अज़ाफा किया हुआ है, शरह की हुई है कि ये कौले इमाम शाफी के साथ साथ इमाम शाबी, अब्दुल्ला बिन उमर और खुद खलीफाए दोयम का भी इकरार है कि दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम नमाज में पढ़ना लाजिम और वाजिब है। तो आल का मतलब सारे नहीं होता, सब नहीं होता, फकत वो हैं जिनमें नमाज में दरूद व सलाम। और बात में आमदम बसरे मतलब बात में ये कर रहा था कि अजान से पहले आपने कुछ थोड़े से लंबे दरूद भी सुने होंगे, आपके कानों से आवाज यकीनन टकराती होगी दिन में 5 दफा। यकीनन मैंने पहले अर्ज किया ये वो दरूद नहीं है जो नमाज वाला दरूद है, यानी नमाज वाला दरूद और है और नमाज के बाहर वाला दरूद और है।
अजीजान, हम नमाज में जो दरूद है उसको दरूद पाक समझते हैं, बाहर वालों को, बाहर वाले दरूद को हम नमाज से बाहर ही समझते हैं, क्योंकि यकीनन वो नमाज में शरीक नहीं है, उन पे नमाज में दरूद सलाम नहीं है। लेकिन एक दरूद जो पढ़ा जाता है, दलील इस अमर की है कि आल का मतलब सब, सारे या तमाम नहीं होता, और अक्सर ये आपके कानों तक ये आवाज टकराती होगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही, और डैश डैश डैश, इसके आगे बहुत ज्यादा लंबा भी किया जाता है। अगर आल का मतलब सब, तमाम या सारे होता तो ये अलग अलग नाम लेने की क्यों जरूरत थी? जब आल कह दिया सारे शामिल हो गए, फिर किसी और का लाहका तो साल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दलील है इस हकीकत और अमर की, इस अमर की, कि आल का मतलब सब, सारे या तमाम नहीं होता। और सीरत इब्ने हशाम में ये मेरे पास मौजूद है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 259 है। जनाब सलमान फारसी के मुतल्लिक ये जुमला मिलता है, अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान हम अहले बैत से है। याद रखिए अजीजान, में नहीं, अहले बैत में नहीं, अहले बैत से है, यानी उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, अहले बैत से वफादारी, अपनी रीशे मुकद्दस से बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के दहलीज की सफाई करना, और ऐसे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफादारी। ये वही सलेमान फारसी है ना जिनके लिए जनाब मौला कायनात हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सलमान फिक्र ना करना, तेरा जनाजा मैं खुद अली इब्न अबी तालिब पढ़ेगा। तो जरा अंदाजा कीजिए कि कई लोग ऐसे हैं कि मौला अली भी मदीने में मौजूद और वो फौत हुए हैं, लेकिन मौला कायनात ने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। क्योंकि अजीजन, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, पंजाबी जुबान में या महावरतन इसे एक न्यूंदरा भी कहा जाता है, कि जो किसी की गमी खुशी में शरीक ना होता हो, लोग भी उसकी गमी खुशी में शरीक नहीं होते। लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि सैयद साहब ये तो बताइए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में कौन कौन शरीक नहीं हुआ, किस किस ने नबी का जनाजा नहीं पढ़ा। और मैं एक ही जवाब दिया करता हूं, आप भी नोट कर लीजिए कि याद रखिए, वो नबी के जनाजे में शरीक नहीं हुए और उसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा नहीं पढ़ा, जिसका जनाजा फिर मौला अली ने नहीं पढ़ा। ये याद रखिए, यहां से पता चलेगा कि लोग अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बुग़्ज़, अनाद और दुश्मनी में बड़ी बड़ी कहावतें, बड़ी बड़ी रवायतें, बनी अमैया की खुद साख्ता फैक्ट्रियों से तैयार शुदा और बनी बनाई रवायतें इन्हें मिल गई हैं, और वह बयान करते हैं दुश्मनी अहले बैत में। अफसोस, सारी कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकर है, हम समेत। याद रखिए, नौकरों की इज्जत का इतना पास हो और मालिकों की इज्जत का कोई पास नहीं। जिनकी सोहबत में बैठकर शरफ मिला, जिनका कलमा पढ़ के इज्जत मिली, वाह भाई वाह। उन नौकरों को तो आप लें और उनको सर पे बिठाएं, और मालिकों की गुस्ताखी होती रहे, मालिकों की खुदा ना खास्ता इज्जत और नामूस पे हमले होते रहे और आप तज से मज नहीं होते। याद रखिए, मकतब तशहीह का ये अकीदा है कि पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा, वफादार सहाबा, जानिसार सहाबा,
जहां पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना गिरे, अपने खून देने वाले सहाबा, ऐसे सहाबा इकराम मक्तबे तशी के हर फर्द की आंखों के तारे हैं, कुरान के सिपारे हैं। और अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं तो सब हमारे हैं। याद रखिए, सहाबा बहुत बड़ी इज्जत का लफ्ज है अगर कोई इसका पास रखे तो। जिनकी सोहबत में बैठकर ये शरफ मिला, जिनका कलमा पढ़ के ये मकाम मिला, जिनके नाम लेने से ये इज्जत मिली, हमें उनकी इज्जत अजीज है, लेकिन उनकी इज्जत कि जो उनके आका हैं, जो उनके मालिक हैं, जिन पे दरूद पढ़ना वाजिब है नमाज में, वरना नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता, वो साहिबान दरूद, वो जमात सादिकीन मिस्दाक आयत मुबाहला, वो साहिबान मिस्दाक आयत ततहीर। मेरे अजीजों, ये मालिक हैं, ये आका हैं। वो खालिक व मालिक का कौल कुछ ना बनाता अगर ये ना होते। मुझीब तख्लीक कायनात यही हस्तियां हैं। मैं हर निशिस्त में अदायगी में सबसे पहले अल्फाज ही यही अदा करता हूं कि ये वो हस्तियां हैं जो मुजीब तख्लीक कायनात हैं, और जिन पे उनकी इज्जत व अजमत और मुकाम मर्तबा का ये आलम कि जिन पे जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी दरूद व सलाम भेजता है। अजीजों, आल का मतलब सब सारे तमाम नहीं हुआ करता। तो सलमान व मिन्ना अहलुल बैत, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बहुत कुतुब फरीकैन की कुतुब में लिखा हुआ है। मुकाम गौर व फिक्र है कि अगर सारे ही अहले बैत और सारे ही आल हैं तो ये सलमान के लिए खसूसी तौर पे क्यों कहा गया? जनाब सलमान तो कह सकते थे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तबर था कि आका अहले बैत में तो पहले ही शामिल हूं, आल में सारी उम्मत ही शामिल है, तो मैं भी शामिल हूं, ये मेरे लिए खसूसियत क्या? नहीं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमान का अपनी आल से शुमार करना और अहले बैत से शुमार करना दलील समर की है। आल और है, उम्मत और है। और एक बात और अर्ज करके फिर अपने मकसद पे आऊं, और शायद आज की नशिस्त इसी पे तमाम हो जाए। थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा हो जाए तो माजरत। कि अल्लाह भेज रहा है नबी और नबी की अहले बैत आल पर दरूद व सलाम। अगर अजीजान आल में सब सारे और तमाम होते, सारी उम्मत शामिल व दाखिल होती, तो बस इतना जवाब दे दीजिए कि उम्मत में तो आम मुशाहदाती बात है, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, अपने मोहल्ले में, अपने कुर्बो जवार में, अपने खानदान में, अपने शहर में, अपने सिटी में, अपने मुल्क में या दुनिया में देख लीजिए कि अगर सारी उम्मत ही आल होती तो उम्मत में तो चोर भी हैं, उम्मत में तो डाकू भी हैं, उम्मत में तो खाइन भी हैं, उम्मत में तो गासिब भी हैं, उम्मत में तो बददियानत भी हैं। बस इतना सोच लीजिए कि अगर आल का मतलब सब सारे या तमाम हो तो बताइए कि वो खालिक व मालिक व परवरदिगार इन चोरों और डाकुओं पे दरूद व सलाम भेजता है, मलाइका और अंबिया इन बददियानतों, गासिब और खाइनों पे दरूद पाक भेजते हैं, और हम जो हर नमाज हमारी कबूल नहीं होती, हमारे लिए जामिन निजात है दरूद व सलाम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भेजने का, क्या हम ये उम्मत के बददियानत, चोर, डाकू, लुटेरों पे दरूद व सलाम भेजते हैं? नहीं अजीजान, आल मखसूस हस्तियां हैं। अहले बैत सब सारे या तमाम नहीं होते, ये याद रखिएगा। ये मेरे हाथ में मुस्लिम शरीफ है। अगर आल में सारे ही शामिल होते ना, ये मुस्लिम शरीफ हजरत ज़ैद बिन अरकम से जब सवाल किया गया कि नबी की अहले बैत में कौन कौन शामिल है,
जिल्द 6 है, सवा नंबर इसका 103 है। और दीगर किताबों में अल्लामा इब्न नजर मक्की सवाए के मोरका और दीगर बहुत हमारे मकतब तसन्नुन की किताबों में यह मौजूद है रवायत हजरत ज़ैद बिन अरकम से कि जब नबी की अज़वाज के बारे में सवाल हुआ तो मुस्लिम शरीफ, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, आप अजीजान जो गैर शिया अफराद है, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, उनके लिए यह हुज्जत है। तो जब नबी की बीवियों के बारे में बात आई तो हजरत ज़ैद बिन अरकम ने 3 दफा अल्लाह की कसम खाई है कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, और अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं। नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं। क्यों? कि जब शौहर बीवी को तलाक देता है या बीवी से अलग होती है तो वो लौट जाती है अपने कबीले की तरफ, अपने बाप की तरफ। नबी की अहले बैत तो वो है जो नबी की असल है, नबी का खून है, नबी की औलाद है। मुस्लिम शरीफ से दे रहा हूं जी, बुखारी मुस्लिम से दिखाएं तो हम मान जाते हैं। अजीजान मैंने दिखा दिया। और तफसीर दुर्र मंसूर ये मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर 5 अल्लामा जलालुद्दीन अल सयूती की, जिल्द 5 सवा नंबर 563 पे हजरत बीबी उम्मे सलमा से मौजूद है रिवायत के जब किसा के नीचे, जब यमनी चादर के नीचे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सय्यदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा और हसनैन शरीफैन जेरे किसा थे, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती, अल्लाह फकत ये है मेरी अहलल बैत, फकत यही है, बस यही है, हाउलाए अहलल बैती। तो आयत तत्हीर का नज़ूल हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। जनाबे बीबी उम्मे सलमा ये फरमाती हैं कि जब मैंने ये नूरानी ज़ियापाशियां देखी, उस चादर पे साते होती कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ हो रहा है, तो मेरे दिल में यह शौक पैदा हुआ। अजीजान, तफसीर दुर्र मंसूर जल्द नंबर 5 563 सफ़े से कुरान पाक की तफसीर से अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ये रवायात नकल कर रहे हैं। हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके दिल में फरमाती है कि शौक पैदा हुआ कि काश मैं भी इनमें से हो जाऊं। अहले बैत कौन है, आल कौन है, सब सारे तमाम नहीं, सुन लीजिए। जनाबे बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं कदम बढ़ा के आगे गई और मैंने एक तरफ से यमनी चादर का पल्लू थोड़ा सा खींच के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह का रसूल मेरा सलाम, अगर इजाजत हो तो क्या मैं भी इस चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? शिया सुन्नी भाइयों, जान रब को देनी है, मर जाना झोंक फना दिए मथे एक दिन उन्होंने ही लगना जेड़े जागीर जन्नत के मालक ने। लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ व नाद और दुश्मनी में इतने अपने दिल काले ना कर लो कि तुम्हारी शक्ल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखना गवारा ना करे। कुछ पास कर लो, खुद खुदा का खौफ कर लो। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायात, उनकी फजीलतें, उनकी इज्जतें, उनकी करामतें ये गैरों में ना बांटो। कब्र की रात बहुत अंधेरी होगी, जिसका हक है उसी का मानो। जो मुजीब तखलीक कायनात हस्तियां हैं उनसे दुश्मनी पाल रहे हो। गौर करे उम्मत मुस्लिमा, मुकाम गौर व फिक्र भी है और लम्हा फिक्रिया भी है उनके लिए। तो बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने यह सवाल किया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम हो
क्या मैं भी इस चादर के अंदर दाखिल हो सकती हूं? पढ़ लीजिए रवायत के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का वो जो पल्लू जनाबे बीवी सलमा ने खींचा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, वो वापस खींच के फरमाया, नहीं बीबी उम्मे सलमा, ये तेरा मुकाम नहीं है, तू पीछे हट जा, तू अपने मुकाम पर है। अंता अलल खैर, हां तेरी ये जरूर गारंटी है कि तू खैर और नेकी पर है। अजीजान, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपनी आल के बाकी अफराद को लेकर यमनी चादर के नीचे बैठना, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती के अल्फाज अदा करना, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले के बाद खालिक व मालिक का आयत तत्हीर को नाजिल करना, जिब्राइल का आयत को लेकर आना, नूरानी ज़ूफ़शानियों का उस चादर पे साते होना, बीबी उम्मे सलमा के दिल में शौक का पैदा होना, बीबी उम्मे सलमा का यमनी चादर के करीब जाना, यमनी चादर के पल्लू को खींचना, कायनात के नबी से सवाल करना कि क्या मैं भी दाखिल हो सकती हूँ? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चादर का पल्लू वापस खींचना और फरमाना, नहीं बे उम्मे सलमा, ये तेरा मुकाम नहीं है, पीछे हट जा। ये सारी चीजें इस दलील की तरफ इशारा कर रही हैं और हकीकत की तरफ ये रवायत जा रही है। और ये इल्फाज है रवायत के कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आल का मतलब सब ही सारे या तमाम ऐसे जहनों को क़यामत तक के लिए जवाब दे रहे हैं कि सुन लो और याद भी रखो, आले रसूल और हैं, अज़वाजे रसूल और हैं, आले रसूल और हैं, असहाबे रसूल और हैं, अहले बैत और हैं, उम्मत और है। बस आखिरी जुमला, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया आज, माजरत। सिर्फ एक सवाल बारगाहे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके दरबार में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मुझ जैसे तालिब इल्म की समझ में नहीं आई। बीबी उम्मे सलमा ने सवाल किया कि क्या मैं भी दाखिल हो सकती हूं चादर के अंदर? सवाल तो इतना था ना, और आपने जवाब दे दिया, नहीं उम्मे सलमा, ये तेरा मुकाम नहीं है। अगर ये तेरा मुकाम होता तो मुबाहले में साथ होती। ये तेरा मुकाम है, तो जवाब तो दे दिया था पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन ये जो लफ्ज है अंता अलल खैर, या किसी रवायत में अंता अलल खैर, तू खैरो नेकी पर है या खैरो ते नेकी की तरफ है। अजीजान, बस मैं ये पूछना चाहता हूं अपने आका मौला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने सवाल का जवाब दे दिया, मगर ये क्यों फरमाया कि तू खैरो नेकी पर है? अजीजान, बस आखिरी जुमला और आज की नशिस्त खत्म। मैं तो इतना समझाऊं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा को सबक देना चाह रहे थे कि जब मेरी वो बीवी जो खैरो नेकी पर है, उसका मुकाम भी ये नहीं कि वह अहले बैत में शामिल हो। डैश डैश डैश। इसी पे मैं खत्म करता हूं। पाक परवरदिगार से दुआ है कि मौला करीम हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे पर कायम व दायम रखे, और पाक परवरदिगार हम सब के लिए सेहत व सलामती, खैर व अफियत, और सब मेरे सामीन और नाज़रीन जितने भी हैं मदीनतुल इल्म चैनल के, उनकी जो भी जायज़ हाजात हैं इसी ज़िक्र पाक के सदक़े में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।